हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होती है, वायु में अथवा जल में? चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस की क्षमता पर। लेंस की क्षमता, हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, और यहाँ पे हम F को यानी फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं। बच्चों लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, अर्थात अगर लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो उसकी क्षमता कम होगी, और अगर लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। बच्चों लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लेंस अपवर्तन सूत्र से हम जानते हैं, या लेंस निर्माता सूत्र से 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इन मूल अवधारणाओं की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक लेंस की क्षमता वायु में या जल में किस में अधिक होगी। तो बच्चों अभी हमने समझा कि जो हमारे लेंस की क्षमता है उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। फोकस दूरी के ज़्यादा होने पर क्षमता कम होगी, फोकस दूरी के कम होने पर क्षमता ज़्यादा होगी। और बच्चों फोकस दूरी जो है उसके लिए हमने क्या सूत्र लिखा था कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, म्यू माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। एफ व्युत्क्रमानुपाती म्यू माइनस 1। अब देखिए बच्चों, म्यू, जब हम म्यू की बात करते हैं तो हम बच्चों म्यू लेते हैं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उसके माध्यम के सापेक्ष, जिस माध्यम में वह लेंस है। तो बच्चों अगर हम बात करें एफ ए की, एफ ए अर्थात लेंस की फोकस दूरी जब वह हवा में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों ए म्यू जी लिखेंगे। और बच्चों अगर हम बात करें वाटर, जब वह पानी में है, तो हम यहाँ पर इस सूत्र में लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी, यानी कि लेंस के पदार्थ यानी कि कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, और जब वह हवा में है तब ए म्यू जी। अब बच्चों हम जानते हैं अपवर्तनांक का सूत्र होता है ए म्यू जी बराबर हो जाएगा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल C बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, और डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब बच्चों हम जानते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात C बड़ा होगा VW से, और चूंकि बच्चों VG तो बराबर ही होंगे, और जब C बड़ा है VW से, तो बच्चों स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि A म्यू जी बड़ा होगा W म्यू जी से। ठीक है बच्चों, A म्यू जी बड़ा होगा W म्यू जी से। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने संबंध स्थापित किया है कि F व्युत्क्रमानुपाती है म्यू माइनस 1 के। तो यहाँ से हमें समझ में आता है बच्चों, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हमने समझा है कि F व्युत्क्रमानुपाती है म्यू माइनस 1 के, यानी अगर म्यू ज़्यादा होता है तो उसके लिए फोकस दूरी कम हो जाती है, अगर म्यू कम होता है तो वहाँ फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों हमने यहाँ देख लिया है, देखिए कि ए म्यू जी बड़ा है डब्ल्यू म्यू जी से, ए म्यू जी बड़ा है डब्ल्यू म्यू जी से। ठीक है बच्चों, अतः हम कह सकते हैं कि एफ ए छोटा होगा एफ डब्ल्यू से। ठीक है बच्चों, यानी लेंस की फोकस दूरी हवा में कम होगी जल की अपेक्षा, क्योंकि हमने यहाँ सूत्र देखा है कि एफ म्यू के ज़्यादा होने से फोकस दूरी कम होती है, और म्यू के कम होने से फोकस दूरी ज़्यादा होती है। और हमने यहाँ दिखाया है कि जो कांच का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष और कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो हवा के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा बच्चों तो फोकस दूरी कम हो जाएगी।
और अब देखिए बच्चों, हमने ये तो दिखा दिया कि हवा में लेंस की फोकस दूरी कम होगी पानी की तुलना में, और हम जानते हैं कि क्षमता क्या होगा बच्चों, क्षमता तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। तो जहाँ पे फोकस दूरी कम है वहाँ पे क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे फोकस दूरी ज़्यादा है वहाँ क्षमता कम हो जाएगी। चलिए इसे पी ए और पी डब्ल्यू से दिखा दें। अतः बच्चों लेंस की जो क्षमता है वह हवा में ज़्यादा हो जाएगी जल की अपेक्षा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लेंस की क्षमता वायु में अधिक होगी, लेंस की क्षमता वायु में अधिक होगी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।